हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस चलिए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं बना रही हूँ नाश्ते में मैक्रोनी, आटा मैक्रोनी बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करें आज का व्लॉग। तो चलिए फिर। तो मैं बना रही हूँ आज नाश्ते में मैक्रोनी। तो ये मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। तो अब मैंने डाल दिया है जीरा। जीरा जैसे ही चटकता है तो मैं इसमें डाल लूँगी प्याज। तो जीरा जो है हमारा चटक गया है। अब मैं प्याज डालकर इसको भून लेती हूँ। प्याज को भुनने के बाद मैं डाल लूँगी वेजिस। तो इसमें मैं मटर और स्वीट कॉर्न ही डाल रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही। इसको ज़्यादा हैवी नहीं बना रही, बस इसमें इतना ही डालकर इसको बना रही हूँ। अब इसको लिड लगाकर थोड़ा सा सेक लेते हैं। तो दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ चाय अपने हस्बैंड के लिए। वो मैक्रोनी नहीं खा रहे हैं क्योंकि उनको आज सुबह फ़ीवर हो गया है, तो उनको ये नाश्ता नहीं करना। अगर उनको फ़ीवर ना होता तो मैं कुछ और नाश्ते में बनाती। तो उनको फ़ीवर था तो वो बोल रहे थे मुझे नाश्ता नहीं करना। तो उनके लिए मैं सिर्फ ब्रेड सेक रही हूँ और साथ में चाय बना रही हूँ। और नमन बोलता कि मेरे लिए मैक्रोनी बना दो। तो मैं और नमन अपने लिए मैक्रोनी बना रहे हैं। तो हम मैक्रोनी खा रहे हैं। तो ये मैं सिंपल मसाले डाल रही हूँ, साथ में इसमें पास्ता मसाला डाल रही हूँ और इसमें शेजवान सॉस डाल दूँगी, जिससे कि इसका फ्लेवर है जो काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो इन सब को मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही झटपट से बन जाती है ये मैक्रोनी। और साथ में टोमेटो केचप डाल रही हूँ। मैं पहले ही डाल देती हूँ सब सॉसेस, ऊपर से नहीं डालती। पहले डालने से क्या होता है कि सब बीच में मिक्स हो जाते हैं, फ्लेवर आ जाता है सारी मैक्रोनी के अंदर। तो दूसरी तरफ बस मेरी चाय भी बन रही है। तो मैं चाय पत्ती और चीनी डाल रही हूँ इसमें। तो ये मौसम ख़राब है तो सब बीमार पड़ रहे हैं। तो ये मैं मैक्रोनी डाल रही हूँ। बीच में मैं मैक्रोनी को बॉयल कर नहीं डाल रही, मैं सीधा ऐसे ही मैक्रोनी को डाल रही हूँ। ऐसे फटाफट से बन जाती है हमारी मैक्रोनी। तो इसमें मैं उतना ही पानी डालूँगी जितनी कि हमारी मैक्रोनी डिप हो जाए पानी में। ये देखिए मैं पानी डाल रही हूँ। बस इसमें उतना पानी डालूँगी जो कि हमारी मैक्रोनी है डूब जाए। ये देखिए हमारी मैक्रोनी है डिप हो गई है। तो अब इसको मैं लिड लगा कर रख दूँगी और ये फटाफट से बन जाएगी हमारी मैक्रोनी। और बनेगी वैसे ही जैसे हम मैक्रोनी को अलग से बॉयल करके रखते हैं। तो दूसरी तरफ बस मेरी चाय भी बन रही है। मैंने दूध डाल दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ चाय मसाला। तो हस्बैंड को मेडिसिन लेनी थी, इसीलिए मैं उनके लिए 2 स्लाइस ब्रेड के दे रही हूँ ताकि वो कुछ खा लेंगे और साथ में मेडिसिन ले लेंगे अपनी। तो चलिए बस इनकी भी चाय बन गई है और उनको देते हैं। ये ब्रेड स्लाइस भी मैंने सेक लिए हैं, तो उनको जाकर अब देते हैं। और ये रात में मैंने बादाम कुछ भिगो के रखे थे, तो ये मैं उसका छिलका उतार रही हूँ। तो ये भी दे दूँगी मैं उनको बादाम, क्योंकि अगर बीमार हुए तो कुछ तो अंदर जाना चाहिए हमारा, तभी हम जल्दी से ठीक होते हैं। तो चलिए अब बादाम भी दे देते हैं। तो इधर हमारी मैक्रोनी भी बन गई है, बिल्कुल वैसे ही बनी है जैसे हम बॉयल करके बनाते हैं मैक्रोनी को। तो चलिए अब इसको डालते हैं हम अपने बाउल में। तो बाउल में डाल के हम सर्व करते हैं। तो ये देखें हमारी मैक्रोनी तैयार है। कुछ भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला इसमें। तो चलिए करते हैं अब हम इसको एंजॉय। तो ये नमन ने मुझे संडे के दिन दे दिया है काम एक और, ड्राइंग बनाने का। तो नमन के पास टाइम नहीं था ड्राइंग बनाने का, क्योंकि उसको स्कूल का काम ही बहुत था करने के लिए। तो उसने बोला कि मम्मा ये काम आप मेरा कर दो। और भी बहुत सारी पिक्चर्स थी जो मुझे बनानी थी, वो मुझे बता रहा है। तो चलें पहले ये तो करते हैं, फिर नेक्स्ट पिक्चर्स करेंगे।
तो मैंने ये पिक्चर ड्रॉ की है फ्री हैंड। जो यहाँ पर पिक्चर बनी है इसी को देखकर यहाँ पर पिक्चर बनानी थी। अभी इसको फाइनल टच देना है। अभी मैंने ऐसे ही की है। और एक ये पिक्चर बनाई है, इसमें कलरिंग करनी थी और पूरा ऐसे पिक्चर बनानी थी। ये ब्लैंक था पूरा पेपर और इसी को देखकर यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करनी थी। तो अभी और भी पिक्चर्स बनानी है, ये देखें। तो अभी मैं काम करने लगी हूँ, तो मैं पहले अपना काम कर लूँ किचन का, तो फिर मैं बनाऊँगी बाकी की पिक्चर्स। अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में जूस बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड का जो फ़ीवर था वो उतर गया है। तो अब लग रही है उनको भूख, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ ये जूस। तो आज मैं सुबह से ही काम में लगी हुई हूँ, मुझे कोई होश ही नहीं है। मैंने सुबह से ही गीले बाल बांधे हुए हैं, मैंने कॉम्ब भी नहीं की। और सुबह से कभी एक काम तो दूसरा काम, दूसरा काम तो तीसरा काम। संडे के दिन भी हम औरतों को चैन नहीं है, काम ही काम ऊपर नीचे आ जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से बनाते हैं जूस और सबको करते हैं सर्व। तो ये मैंने बना लिया बस ऑलमोस्ट जूस। तो ये देखें हमारा फ्रेश जूस बनकर तैयार है। तो चलिए अब करते हैं हम सर्व। तो अब बारी आ गई है डिनर बनाने की। तो मैं डिनर में बना रही हूँ येलो दाल, सिंपल सी, क्योंकि आज हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैं सिंपल येलो दाल बना लेती हूँ ताकि वो भी अच्छे से खा लेंगे, क्योंकि सुबह से उन्होंने भी कुछ खाया नहीं है, रोटी वगैरह नहीं खाई है। 2 ब्रेड स्लाइस के लिए थे और उन्होंने जूस ही लिया था। तो अब लग रही है भूख उनको, तो वह उनके लिए पतली पतली सी दाल बना लेती हूँ। और दूसरी तरफ मैं यहाँ आटा छान रही हूँ और आटा भी गूंद लेते हैं फटाफट से, क्योंकि आज हमने सुबह नाश्ता नहीं बनाया था। तो सुबह मॉर्निंग में मैंने आटा नहीं गूंदा था, तो अब मैं आटा गूंद रही हूँ। तो मैं आटा है जो वो मैं एक हाथ से गूंदती हूँ। जो भी मुझे देखता है कि मैं एक हाथ से आटा गूंदती हूँ, तो मुझसे पूछते हैं सब कि मैं एक हाथ से आटा कैसे गूंद लेती हूँ, और वो भी बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत अच्छी तरह से। तो मैं एक हाथ से ही गूंदती हूँ, दूसरा हाथ अगर मैं लगाती हूँ तो मुझे होता है कि मेरा दूसरा हाथ गंदा हो गया है। ये दूसरी तरफ साथ साथ में मैं दाल की तरफ भी देख रही हूँ। तो दाल के ऊपर जो ये झाग आ रही है, तो ये मैं निकाल रही हूँ। मैं खुली दाल बना रही हूँ, कुकर को बंद करके नहीं बना रही हूँ। ऐसे दाल बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये सारी झाग है जो ऊपर आ रही दाल के, वो मैं बाहर निकाल दूँगी। तो ये सारी झाग मैंने निकाल दी। अब मैं फिर से आ गई हूँ अपने आटे की तरफ। तो आटे को मुक्की दे रही हूँ, वो भी मैं एक हाथ से ही देती, दूसरा हाथ में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। तो अब मैं थोड़ा सा गीला नैपकिन रख दूँगी आटे के ऊपर और रेस्ट करने के लिए, और फिर मैं इसको आटे को फिर से गूंदूँगी। इस तरह से करने से आटा बहुत ही सॉफ्ट लगता है और हमारी जो रोटी हैं बहुत ही सॉफ्ट और फुली फुली बनती हैं। तो अब कर लेते हैं फटाफट से तड़के की तैयारी। तो तड़का भी मेरा कट गया है, तो फटाफट से लगा लेते हैं अब तड़का भी। तो ये मैंने पहले प्याज मैंने भून लिए हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ बीच में टमाटर और हरी मिर्च। तो ये तड़का लगा लेते हैं, फटाफट से तैयार कर लेते हैं। तो तड़का भी बस तैयार हो गया है, क्योंकि दाल बनाने के बाद मुझे फिर से नमन की पेंटिंग में लग जाना है, ड्राइंग में, क्योंकि उसको कल चेक करवानी है। तो ये मैं डाल रही हूँ दाल में तड़का। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था ताकि जो दाल है वो थोड़ी सी पतली बन जाए। तो बस दाल बनाने के बाद मेरा आटा भी गूंद गया है, और जब बोलेंगे मैं फुलके भी साथ साथ में बना दूँगी गर्मा गर्म। तो गाइस, इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।